हेलो बच्चों, आज कंप्यूटर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब कि मापन के चैप्टर की पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया और आज हम लोग पार्ट 2 को समझने जा रहे हैं। और पार्ट 2 को समझने से पहले हम पार्ट 1 में जितना कुछ हमने पढ़ा उसे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, माप और इकाई यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, भूमिका देखा था। भूमिका में क्या देखा था हम लोगों ने भूमिका में देखा था कि हमें माप की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम किसी चीज़ को समझते हैं उसके लिए हमें कित तो इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था या फिर देखा था या फिर समझा था कि माप और इकाई की ज़रूरत हमें क्यों है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम माप सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और मैं कुछ एग्जांपल दिखा था हमने, लंबाई, मात्रा, तापमान और समय, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। एक आदेशिक राशि और दूसरा क्या था, दैशिक राशि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आदेशिक राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ मान होगा। मान का मतलब क्या, इसमें सिर्फ संख्या का मान होगा। अब किसी भी चीज़ को जिस तरह मापते हैं, जैसे लंबाई आप मापते हैं तो क्या में मापेंगे, जैसे मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में न मापेंगे। आपका जैसे यहाँ आपके घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जो दूरी है ये क्या है, सिर्फ मान है, ये सिर्फ एक संख्या का मान है, ये दिशा नहीं बता रहा है। अगर आप बोलेंगे जे मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है, तो फिर वो क्या बोला जाएगा, वो दैशिक राशि में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ मान बोल रहे हैं, एक संख्या का वैल्यू बोल रहे हैं, आप दिशा नहीं बोलते हैं। यह देखिए, जब भी आप दिशा बोलिएगा जहाँ पे मान और दिशा दोनों होगा वो क्या में आ जाएगा, दैशिक राशि में आ जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, लंबाई, मात्रा, समय, आयतन, चाल, ये किसके एग्जाम्पल है, आदेशिक राशि के। और बल, विस्थापन, वेग, ये किसके हैं, दैशिक। दैशिक का मतलब क्या, मान तो होगा लेकिन साथ में दिशा भी होगा। जिस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ से माल बाजार से चालसा 7 किलोमीटर की दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। आप इस तरह बोलेंगे, माल बाजार से चालसा 7 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, दैशिक राशि हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं माल बाजार से चालसा 7 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आदेशिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने दिशा नहीं बोला। लेकिन जब आप दिशा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या में आ जाएगा, दैशिक राशि में आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भौतिक राशि को हम लोग मापे कैसे, भौतिक राशि को कैसे मापा जा सकता है। तो भौतिक राशि को हम दो तरीके से नहीं, एक्चुअली दो चीज़ की ज़रूरत होती है इसे मापने के लिए। एक तो होता है इसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है इसकी इकाई या फिर यूनिट। संख्यात्मक मान का मतलब क्या, 2, 4, 5, 6, 7, कुछ भी आप जो संख्या में लेते हैं, आप सेंटीमीटर में माप रहे हैं या मीटर में माप रहे हैं या किलोमीटर में माप रहे हैं या फिर लीटर में माप रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक संख्या होगा। उसके बाद इकाई का मतलब क्या हो गया, इकाई का मतलब हुआ आपका, जिस तरह आपने कोई सामान खरीदा, जिस तरह आपने बाज़ार से जाके 1 किलो आलू खरीदा, तो 1 किलो आलू खरीदा आपने क्या खरीदा, 1 किलो पोटैटो खरीदा, ठीक है, 1 किलो पोटैटो खरीदा आपने। तो एक जो है वो क्या है, ये संख्यात्मक मान है, और जो ये किलोग्राम है ये क्या है, यूनिट है। तो जिस तरह से इकाई लंबाई है, जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर, और समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड या फिर मिनट। इकाई अलग अलग चीज़ की अलग अलग होती है, और हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आने वाले चैप्टर में। तो और कुछ राशि ऐसी होती है जिसकी कोई इकाई नहीं होती,
कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, उन्हें हम इकाई विहीन राशियाँ कहते हैं। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि जिसे मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इकाई विहीन राशियाँ कहते हैं। इनके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको याद करके रखिएगा। परमाणु भार, आपेक्षिक घनत्व, उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब उसके बाद इकाई क्या है, इकाई आपको समझ में आया। आपने मार्केट जाके 1 लीटर दूध का पैकेट लिया, ठीक, तो एक क्या है, संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और ये जो लीटर है ये क्या है, यही तो इकाई है, यही तो यूनिट है। तो इकाई जो होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो मौलिक इकाई हो सकती है और दूसरी व्युत्पन्न इकाई हो सकती है, यानी कि एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, यानी कि मौलिक इकाई का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्वतंत्र हो, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना करे, यानी कि जो अपनी इकाई को व्यक्त करने के लिए उसे किसी चीज़ की सहायता नहीं चाहिए, उसे बोलेंगे हम लोग मौलिक इकाई। जैसे कि लंबाई की इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। मात्रा की इकाई क्या है, किलोग्राम, ग्राम। समय की इकाई क्या है, सेकेंड, मिनट। अब देखिए इसका बाद डिफरेंस में आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए, जो मौलिक इकाई होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। लेकिन जो व्युत्पन्न इकाई है ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होती है। इसका अपना कोई स्पेसिफिक इकाई नहीं होता है, इसको ये अपनी इकाई को व्यक्त करने के लिए दूसरी की सहायता लेता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लंबाई की इकाई क्या है, या तो मीटर लेंगे या फिर किलोमीटर लेंगे, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, एक ही लेना चाहिए हमें हमेशा, ठीक है, ये रूल है। उसका समय को क्या लेंगे, सेकंड में लेंगे या फिर मिनट में लेंगे। अब देखिए चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी बाई लगा समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस यानी कि दूरी को क्या में मापते हैं हम लोग, मीटर में मापे, और टाइम को क्या में मापे हम लोग, सेकंड में मापे। तो देखिए ये क्या स्वतंत्र है, नहीं है ना। मीटर किसकी इकाई है, लंबाई की इकाई है। सेकंड किसकी इकाई है, समय की इकाई है। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना या नहीं बना, इसका अपना तो कोई इकाई नहीं हुआ, ये दूसरे की इकाई से मिलकर बना, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न इकाई हो गया, ये स्वतंत्र नहीं होता है। उसके बाद लास्ट हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, इकाई का महत्व। इकाई का महत्व तो है, क्योंकि अगर इकाई नहीं होता तो हमें मेजरमेंट करने में बहुत असुविधा होती। इकाई होने के कारण हम लंबी से लंबी दूरी को आसानी से मेजर कर सकते हैं, कठिन से कठिन माप को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने देखा, अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले मापने की पद्धति। मतलब मापेंगे तो हम लोग किस सिस्टम से उसको मापेंगे, मैंने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, मतलब मापने की पद्धति क्या है। तो सबसे पहला जो मापने की पद्धति है वो है आपका CGS सिस्टम। आपने बुक में देखा ही होगा CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम का तो फुल फॉर्म क्या होता है CGS का, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। तो CGS सिस्टम का मतलब क्या हो गया, CGS सिस्टम में हम लंबाई यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, जो मात्रा है, जो मास है, उसको हम ग्राम में मापेंगे, और जो समय है यानी कि जो T है उसको हम क्या में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो CGS में ये चीज़ याद रखना है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, मात्रा को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे। उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है हमारा MKS सिस्टम। MKS में M का मतलब क्या होता है, मीटर, K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आया ये सब चीज़। अब उसके बाद अब MKS सिस्टम में लंबाई को यानी कि लेंथ को मीटर में मापेंगे, मात्रा को किलोग्राम में मापेंगे और समय को T को सेकेंड में मापेंगे, ठीक है।
तो MKS में आपको ये 3 चीज़ों को याद रखना है। जिस तरह इसमें कुछ अलग है, देख लीजिएगा। लंबाई यहाँ CGS सिस्टम में लंबाई सेंटीमीटर में था, CGS सिस्टम में लंबाई सेंटीमीटर में था, मात्रा में लंबाई ग्राम में है और समय क्या है, सेकंड में है। लेकिन उसमें अलग है, उसमें लंबाई सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया है, ग्राम से किलोग्राम में बदल गया है और सेकंड से मिनट में बदल गया है। ठीक है, तो देखिए तो MKS में लंबाई मीटर में, मात्रा किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। सॉरी, मैंने वहाँ से मिनट में बोल दिया था, लेकिन वो सेकंड में ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा आपका। अब उसके बाद आते हैं SI सिस्टम। आपने बहुत सुना होगा किसी चीज़ की SI इकाइयाँ है, मात्रा की SI इकाइयाँ है, बल की SI इकाइयाँ है। तो SI इकाई होता क्या है? तो SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लंबाई यानी कि लेंथ, मात्रा यानी कि m, समय यानी कि t की इकाई जो है MKS की तरह सेम होती है, यानी कि कुछ डिफरेंस नहीं। इसमें लंबाई की इकाई मीटर ही होगी, मात्रा की इकाई किलोग्राम ही होगी और समय की इकाई सेकंड ही होगी। लेकिन इसमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। जिस तरह से लंबाई की मीटर, ये पता है हमें, मास का किलोग्राम, ये भी पता है, समय का टाइम, विद्युत धारा का एम्पियर। याद रखिएगा, ये जो मैंने चार्ट बना के दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन। याद रखिएगा, नॉर्मल बच्चे सेल्सियस लगा देंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरह से, तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तो नॉर्मल हमें पता है वो टेम्परेचर में हम लोग सेल्सियस में ही मापते हैं, हम लोग वहाँ सेल्सियस लिख देंगे। लेकिन ऐसा ही इकाई क्या है इसकी, केल्विन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता, यानी कि प्रकाश की स्पीड को कैसे नापते हैं, तो वो क्या होगा, कैंडेला। उसके बाद पदार्थ के परिमाण, मतलब पदार्थ कितना परिमाण है उसको क्या में मापते हैं हम लोग, मोल में मापते हैं। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये संकेत है इसका। कैंडेला को CD के द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, केल्विन को K के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये सब चीज़ एटलीस्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद और एक चीज़ आती है आपके यहाँ पे, आपके बुक में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सर्वाधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। ये चीज़ याद करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इससे। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में, ऊष्मा चैप्टर में आपको पता चलेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सर्वाधिक क्यों होता है। अभी आप जिस लेवल पे हैं उसमें बस आप इसको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा, लास्ट बुक में भी होगा आपके, या फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिले। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये क्या बात हो गई, अब ऐसा क्यों हुआ? अब प्रकाश वर्ष है क्या, समझिए। अगर प्रकाश किसी एक सूर्य से, या एक ही सूर्य है हमारे पास, किसी एक तारा से या फिर सूर्य से निकलता है, तो वह प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही कहलाएगा प्रकाश वर्ष। जैसे कि प्रकाश का एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कैन यू इमेजिन, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी प्रकाश तय करता है। तो आप मुझे निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप के चैट सेक्शन में बताइएगा, जब प्रकाश 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, एक दिन में कितना दूरी तय करेगा और 1 साल में कितना दूरी तय करेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। मुझे ग्रुप सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, आज शाम तक आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 3 लाख को 60 से गुना कीजिएगा, तो ईजी है। आप लोग को आई थिंक होगा, ये नॉर्मल मैथ है, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसे आप
निकाल के रखेगा। और लास्ट क्लास, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे जो कुछ ऐसी इकाइयाँ होती है जो बहुत ही छोटी होती है, तो उनके लिए हम कुछ अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ इकाइयाँ बहुत बड़ी होती है तो उसके लिए भी हम कुछ अलग इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्मी, एंगस्ट्रॉम। ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है या फिर समझाने की कोशिश की गई है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ ग्रुप के चैट सेक्शन में मैसेज कीजिए। जो भी डाउट हो आपको वो क्वेश्चन कीजिए। बच्चे मैं देख रहा हूँ नॉर्मल क्लास करते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं करते। आप जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जो कोशिश की समझाने की वो आपको समझ में आया हो। एंड थैंक यू।